Hello guys, so welcome back to our channel. So in this overleaf lecture series, today we are going to learn about how to draw different geometrical shapes. Okay, so in order to draw this geometrical shapes, we need certain packages. तो चलो देखते हैं कौन कौन पैकेज जरूरी है. The first package is the ticks. Okay, so उसके बाद you have to use this use ticks library as well. उसके अंदर पे you have to use shapes, arrow and this positioning. Fine. उसके बाद now we'll talk about what are the syntaxes for drawing different geometrical shapes. Okay. जैसे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हो, मैंने कंटेंट लिख के रखा है, उसके बाद उसको कंपाइल भी कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स देख रहे हो, उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ कुछ एडिशनल चीज भी किया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन. तो यहाँ पे मैंने हर एक ज्योमेट्रिकल शेप्स को विद इन द सेंटर में रखा है एंड आई हैव यूज्ड दिस आइटमाइज. उसके लिए मैंने यहाँ पे आइटमाइज यूज किया. उसके बाद सेंटर के लिए बिगिन सेंटर. और ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए अब एक सर्टेन इन्वायरमेंट का जरूरत होता है. सो इन्वायरमेंट है टिक्स पिक्चर. ओके, सो बिगिन टिक्स पिक्चर शुड एंड विथ एंड टिक पिक्चर. उसके अंदर पे आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा. द सिंटेक्स इज स्लैश नोड. स्लैश नोड के बाद उसके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको ड्रॉ. ठीक है, ड्रॉ इनबिल्ट या डिफॉल्ट आपको एक रेक्टेंगल शेप दे देगा विथ सर्टेन हाइट एंड विथ. उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उसको विद इन दिस कर्ली ब्रैकेट एंड आफ्टर राइटिंग दिस यू हैव टू एंड विद अ सेमी कॉलन. यदि आपने सेमी कॉलन नहीं लिखा देन आपको एरर शो करेगा. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ओके, सो ये तो हुआ आपको रेक्टेंगल के लिए. यदि आपको डिफरेंट शेप्स लाइक सर्कल बनाना, इलिप्स बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ के बाद एक कॉमा देना, सर्कल लिखना. ठीक है, उसी तरह से कॉमा के बाद इलिप्स. फॉर ड्राइंग अ रेक्टेंगल ट्रायंगल आपको कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा. सो दैट आई विल टॉक अबाउट इट इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. फाइन. सो ये तो हुआ बेसिक शेप्स. उसके बाद आप ये शेप्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड. ओके, सो एक ही कि आपको रेक्टेंगल चाहिए विथ डिफरेंट फिक्स शेप एंड विथ. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखना. तो मुझे शेप या विथ एंड हाइट फिक्स करना है. तो आप यहाँ पे ड्रॉ के बाद मिनिमम विथ दोगे आपके तरफ से जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड. उसके बाद मिनिमम हाइट. फाइन. उसके बाद यदि आपको कलर चेंज करना इनबिल्ट या बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक कलर का आएगा सारा ज्योमेट्रिकल फिगर्स. आपको ब्लैक नहीं चाहिए, यू नीड डिफरेंट कलर्स. ठीक है, उसके लिए आप क्या करें, ड्रॉ इक्वल्स ड्रॉ उसके बाद इक्वल टू रेड. जैसे मैंने यहाँ पे रेड यूज कर, तो आप पर्टिकुलर कलर यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे. उसके बाद यदि आपको जो टेक्स्ट लिख रहे हो विद इन दिस ज्योमेट्रिकल शेप आपको उसको चेंज करना है, यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. सिंपल ड्रॉ लिखा, मैंने बॉर्डर ब्लैक रख रही हूँ. उसके बाद जो टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड. उसके बाद जो width एंड हाइट अकॉर्डिंग टू द नीड मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो. फर्दर आप यदि आप चाहते हो कि आपका ज्योमेट्रिकल शेप को एक पर्टिकुलर कलर से फिल करो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ. उसके बाद मैंने लिखा फिल इक्वल्स टू रेड. तब जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से फिल किया हो, आप डिफरेंट कलर से कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है एडिशनली, एक्सक्लेमेटरी साइन 50. इसका मतलब है जो आप रेड कलर यूज कर रहे हो इट शुड नॉट बी टोटली रेड, इट शुड बी 50% ऑफ द रेड. यदि आप 50% ये वाला साइन यूज नहीं करोगे देन इट विल बी टोटली रेड. तो इस तरह से आप ग्रेडियंट ला सकते हो कलर में. ठीक है, ये तो हुआ रेक्टेंगल शेप्स को किस तरह से आप कस्टमाइज कर. उसी तरह से आप इलिप्स या सर्कल में भी कर पाओगे. ठीक है, सेम सिंटेक्स यूज कर लेना. उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ही है, लेकिन इसमें क्या हो फर्दर यहाँ पे कस्टमाइज या डिफरेंट शेप्स किया है. थोड़ा सा बॉर्डर्स में इसको सर्कल किया, एक सर्टेन आर्क किया है, राइट. तो इसको किस तरह से करोगे या हाउ टू व्हाट आर द सिंटेक्सेस. चलो लेट्स सी. सो जैसे यहाँ पे नोट किया ड्रॉ, तो आप यदि राउंडेड रेक्टेंगल लिखोगे देन इट विल गिव दिस डिफॉल्ट वन. ओके, ये राउंडेड रेक्टेंगल. उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक सर्टेन आर्क यूज किया हुआ है, राइट. ये रेक्टेंगल है जो लेंथ, लेकिन जो विड्थ है यहाँ पे एक सर्टेन आर्क पे टर्न है, राइट. तो उसके लिए यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल हो गया. अभी उसका
आर्क लेंथ कितना है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने 45 फिक्स किया, तो जब 45 सो इट विल लुक लाइक दिस। एंड नेक्स्ट में जैसे मैंने आर्क लेंथ फिक्स किया 90, इट विल लाइक दिस। आप जो भी ज़रूरत हो उसी का आर्क लेंथ दे सकते हो। यू माइट नीड 30 डिग्री, मे बी अदर्स, ओके। तो उस तरह से आप ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट डायमंड्स। डायमंड्स मीन्स या दीज आर द शेप। ये सब शेप का जरूरत किस में पड़ता है? व्हेन यू मेक अ फ्लो चार्ट, राइट? व्हेन यू राइटिंग एन ओवरलीफ एंड यू नीड टू मेक अ फ्लो चार्ट, एक तो आप कर सकते हो विंडोज में बना लिया, उसके बाद यहाँ पे डॉक में बना के यहाँ पे कर लिया, बट बेटर व्हाई टू डू, राइट? तो बेटर यू कैन डू इन द ओवरलीफ इटसेल्फ, ठीक है? तो उससे रेजोल्यूशन भी मेंटेन रहेगा। तो drawing all these diamonds which are generally used while making the flow charts, तो syntaxes are यहाँ पे देखो। एक तो ये डायमंड करोगे, सिंपल ड्रॉ डायमंड स्लैश ड्रॉ, या ड्रॉ स्लैश डायमंड, सॉरी स्लैश नहीं कमा, ठीक है? तो ये हुआ। जब ये लिखोगे सिंपल इस वाला डायमंड आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट करना है, ठीक है, जैसे मैंने एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे 2 रखा है, देन यू कैन सी दी shape of a diamond had changed. Similarly, if I keep the aspect ratio 0.5 means aspect ratio of this 2, ठीक है? तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज दिस aspect ratio, ठीक है? तो सेकेंड में नेक्स्ट आई थिंक थर्ड, इसके बाद जो भी वीडियोस आएगा उसमें फ्लो चार्ट के बारे में भी बताऊंगी, हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं इन सब का यूज। तो ये तो हुआ ड्राइंग डायमंड्स। उसके बाद फ्लो चार्ट्स में आप या आपको आपके प्रोजेक्ट में आपको डिफरेंट रोम्बॉइड्स भी बनाना पड़ेगा, राइट? और जनरली ये सब फिर से बोल रही हूँ फ्लो चार्ट में यूज होता है। तो इसको बनाओगे कैसे? तो यहाँ पे देखना, एक रोम्बॉइड्स या दिस आर द ट्रेपीजियम, राइट? तो बनाने के लिए ड्रॉ लिखा, उसके बाद ट्रेपीजियम, उसके बाद आपको एंगल फिक्स करना है, ठीक है? जैसे ट्रेपीजियम लेफ्ट एंगल मैंने 65, ट्रेपीजियम should be right angle, sorry, ठीक है, राइट एंगल 150। उसके बाद ट्रेपीजियम को थोड़ा स्ट्रेच किया हो। तो अब जब ये सिंटेक्स दोगे देन यू कैन सी दिस इज हाउ द ट्रेपीजियम लुक लाइक, ठीक है? यदि आपने एंगल चेंज किया, फॉर एग्जांपल ट्रेपीजियम लेफ्ट एंगल इज 120 एंड so let me change this as right angle, so similarly here will be right angle, then your rhomboids will look like this। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट को मैंने 45 सॉरी 65 एंड इसको 115 रखा। उसके बाद यहाँ पे दोनों को 120 120, उसके बाद यहाँ पे एक को 90, दिस एंगल इज 90 एंड दिस इज 45 रखा है, ठीक है? इस तरह से आप एक ट्रेपीजियम के साथ यू कैन प्ले विद द ट्रेपीजियम एंड यू कैन ड्रॉ द ट्रेपीजियम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, कौन सा एंगल देना है, कितना एंगल पे रखना है। So this is how you can draw a different geometrical shapes. So this is one way. The other way is by giving the coordinates. ठीक है, तो एक coordinates देके भी you can draw a line, you can draw the two line intersecting, you can draw the triangles, you can draw the trapezium and all. ठीक है, तो that's all these things that we are going to learn in the second part of this video. And after that, we're going to learn how to make the flow charts. Fine, so that's it for today. And if you like the content, please share it among your friends and please subscribe our channels in order to get further such videos. And yeah, that's it for today. Thank you.